हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, इस समय मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। बट आप लोगों के लिए मैं ये बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट का कल आपका एग्जाम है। तो देखिए, पूरा सब्जेक्ट आप लोग रिवाइज कर सको एक ही दिन में, ये थोड़ा कम चांसेस होते हैं प्रैक्टिकली। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनकी प्रेफरेंस आपको पहले रखनी चाहिए और वो चैप्टर्स पहले आपको कंप्लीट करने चाहिए। प्रैक्टिकल सेंस से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 10, ये तीनों चैप्टर हैं जो प्रैक्टिकल के पार्ट से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्दो जो स्टूडेंट्स ने हमसे मोहित बंसल क्लासेस से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की क्लास परचेज की हुई है, उनको हमने कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कोर्स का पार्ट नहीं है, स्टडी मटेरियल का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चों ने हमसे क्लास ली हुई है वो इन तीन चैप्टर्स के अलावा, चैप्टर 2, 4, 10, इनके अलावा उनको भी करके जाइएगा। और जो हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं बच्चों, आप लोगों ने अगर एक्स्ट्रा वो क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के पास, तो आप चैप्टर 2, 4 एंड 10 करके जाइएगा। अब बात करते हैं थ्योरी चैप्टर की। थ्योरी चैप्टर के लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें चैप्टर और आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, और बिलीव कीजिएगा पूरे बहुत मतलब 80 से 90% चांसेस रहते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर आता है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इन तीनों चैप्टर्स को थ्योरी के लिए घोट लीजिएगा, इसमें से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो कि बेसिकली वैसे तो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसके थ्योरी पार्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। उसके अलावा आपका जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें एक्सबीआरएल का जो टॉपिक है उसको पढ़ जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन आता है कभी कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 9 पूरा पढ़िएगा। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट है, ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा क्योंकि न्यूली एडिट चैप्टर है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो है ऑडिट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आपके सिलेबस के अंदर हॉस्पिटल्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, इनकी ऑडिट दी हुई है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऑडिट जरूर पढ़िएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऑडिट जरूर पढ़िएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। उसके अलावा प्यारे बच्चों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में ना टॉपिक दिया हुआ है इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इनको पढ़ जाइएगा। इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इसके बीच का डिफरेंस और इसका थोड़ा सा प्रोसेस, ये पढ़ जाइएगा। बाकी चैप्टर्स जैसे चैप्टर नंबर 10 जो है वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल छोड़ दो। चैप्टर 6, 7 जो है वो भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए ये चैप्टर 2, 4, 10 पढ़िएगा, और थ्योरी के लिए जो मैंने बताया ये चैप्टर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सबीआरएल का टॉपिक जरूर पढ़ लेना, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट के डिफरेंसेस और उनका प्रोसेस जरूर पढ़ लेना, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑडिट जरूर पढ़ लेना प्यारे बच्चों। इवन जो आज का लॉ पेपर हुआ है, हालांकि उसके लिए मैं अभी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, मैं अभी एग्जामिनेशन सेंटर पे खड़ा हुआ हूं, मेरे पास में व्हाट्सएप पे बच्चों के इतने प्यारे मैसेजेस आए हैं कि सर 80 मार्क्स का पेपर अपने क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू से फंसा है लॉ का पूरा। तो बच्चों, इन चैप्टर्स को आप लोग जरूर पढ़ें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। पूरी गारंटी है बच्चों, बहुत शानदार मार्क्स से आप लोग पास होने वाले हैं। और मैं वेट कर रहा हूं कल आप लोगों का जब पेपर खत्म होगा, तो आप लोगों के प्यारे प्यारे जो मैसेजेस आएंगे आपकी खुशी के साथ में कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, बस उसी टाइम का वेट कर रहे हैं बच्चों। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स को आप जल्दी से अच्छे से पढ़िएगा।